Self-inductance. What is the main terms that is self-inductance? Self-inductance, the phenomenon of production of induced EMF. अब यहाँ थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाता है. The phenomenon of production of induced EMF in the coil due to change in the current in the same coil. करंट की वजह से अगर करंट चेंज हो रहा है एक कॉइल में, अगर उसी कॉइल में, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम लोग करंट के बारे में बात करेंगे. सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों. जिस समय कोई भी एक कॉइल है, उस कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है, if there is a changing of current in one coil, then EMF is induced in the same coil, so that is called as self inductance. उसको हम लोग self inductance कहेंगे. So what is self inductance? The phenomenon of production of induced EMF. हम लोग EMF बनाएंगे यहाँ से. The phenomenon of production of induced EMF in the coil due to change in the current in the same coil. करंट के चेंजिंग के वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सॉरी EMF बनेगा, so that is in the same coil, so that is called as सेल्फ इंडक्टेंस. उसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं. ठीक है. हाँ, अब कितना EMF बनता है, कितना करंट बनेगा, ये टोटल डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड उसमें कितना चेंज हो रहा है. ठीक है. अगर मैं बात करूं यहां से कि मान के चलो एक मेरे पास में कॉइल है, इफ दिस इज माय वन कॉइल, ठीक है, दिस इज और अनदर कॉइल. अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात नहीं करेंगे तो इसके यहां नहीं आने से. सो अगर यहां से जो करंट बह रहा है दैट इज I, दिस माय फर्स्ट कॉइल, ये सेकंड कॉइल है. अगर पहले कॉइल में से अगर मेरा करंट अगर चेंज हो रहा है तो जो EMF बनेगा, सो द मैग्नेट ऑफ इंड्यूस्ड EMF, सो E यहां बनेगा, सो द EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, सो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. और फिर उसका उल्टा अगर हम लोग ले कि यहाँ की करंट की वजह से अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बदल गया, सॉरी इंड्यूस्ड EMF हो गया, सो इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. उसको थोड़ी बाद में देखेंगे हम लोग. सो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ बोले तो खुद का. ठीक है. तो मतलब एक ही कॉइल में करंट बदला, उसी में EMF बन गया. क्लियर. उसको कहेंगे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस. अब सेल्फ इंडक्टेंस, ये यहां कितना करंट बदल रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां कितना मैग्नेटिक फ्लक्स बदला है. क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर तो करंट डिपेंड करेगा. Whenever there is a change in the magnetic flux or magnetic field, तो current is induced in the coil. और वही करंट अगर फिर से बदल गया तो EMF is induced in the coil. We consider that कि जैसे यहाँ अगर कोई करंट बदल गया तो EMF is induced and that EMF is induced in the same coil, so that is called as self inductance. The phenomenon of production of induced EMF in the coil due to change in the current in the same coil. और करंट कितना बदलेगा या कितना होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है. करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर. मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन जो भी हम लोग बनाए थे, मैग्नेटिक फील्ड क्या करंट के ऊपर डिपेंड करती है. जितना ज्यादा करंट वहां से फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टोटल करंट डिपेंड करता है. इसलिए जो यहाँ करंट बनेगा उसी की वजह से EMF बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. और उसी कॉइल में बनना चाहिए. और उसी कॉइल में अगर आपका करंट, उसी कॉइल में अगर आपका EMF प्रोड्यूस हो गया, सो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. सो सेल्फ इंडक्टेंस का दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस. सो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस? द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF. कहां बनेगा, कॉइल में या कंडक्टर में. द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द coil due to change in the due to change in the current in the same coil. So that is called as self inductance. और self inductance की कंसेप्ट अगर फिर से लेना है तो करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करता है, the magnetic flux associated with the coil is directly proportional to the current flowing through the coil. करंट कितना बन रहा है, करंट कितना होगा, कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर या मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर. और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर होगा तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, मतलब यहां मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी होगा उसी के ऊपर करंट डिपेंड करेगा. दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. सो दैट्स व्हाई phi is directly proportional to I, and when we are removing the proportionality sign we are using constant, so that is phi is equals to, we are considering self inductance, so this L into I, where L is a self inductance constant. L आपका सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज
कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसको दूसरा नाम भी है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। प्रोपोर्शनल साइन रिमूव हो गया, वी आर यूजिंग कांस्टेंट, सो phi is equals to L into I, so where L is a coefficient of self inductance, या otherwise it is also called as self inductance constant. So we get the equation that is phi is equals to L into I. Now according to the Lenz law, what is your Lenz law? E is equals to minus d phi by dt. E is equals to minus d phi by dt. So यहाँ से अगर E is equals to minus d phi by dt है तो मैं यहाँ phi का इक्वेशन यहाँ पुट कर दूँ, तो E is equals to आ जाएगा minus d upon and that is dt and phi is your L into I. Clear? अब ये L तो कांस्टेंट है, तो L डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो E is equals to minus L, this is di divided by dt, di divided by dt, and this is the magnitude of induced EMF. ये E क्या है अपना? magnitude of induced EMF, and magnitude of induced EMF is equals to minus L di by dt. यहाँ से इसका मैं magnitude फॉर्म ले लूँ तो क्या हो जाएगा? E is equals to L di divided by dt. So this is the magnitude of induced EMF produced in the same coil due to change in the current in the coil. So this is called as a self-inductance. What is self-inductance? The phenomenon of production of induced EMF in the coil due to change in the current in the same coil. So that is called as a self-inductance. करंट कितना होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा वहां मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है. That's why magnetic flux linked with the coil is associated with the coil is directly proportional to the current flowing through the coil. So that's why phi is directly proportional to I. And when we are removing the proportional sign, we are using constant. So phi is equals to L into I. So where L is a coefficient of self-inductance, it is also called as self-inductance constant. So phi is equals to L into I. According to the Lenz law, E is equals to minus d phi by dt. So put the value of phi here. So E is equals to minus d upon dt L into I. Where L is a coefficient of self-inductance, self-inductance constant. So that's why this L बाहर आ जाएगा. So it's a minus L di by dt. और इसका अगर मैं magnitude form ले लूँ, so we get the E is equals to L di by dt. So this is the equation for magnitude of induced EMF in the self-inductance. क्योंकि EMF की इक्वेशन हम लोग ने बना ली है, so that is nothing but your EMF that is produced in the same coil whenever there is a production of induced EMF in the coil due to change in the current in the same coil. So that is called as self-inductance, and this is the equation for this is the equation for magnitude of induced EMF, that is L di by dt. So this is the equation for what? Magnitude of induced EMF which is produced in this same coil. और यहां से अगर मैं L का इक्वेशन बना लूं तो L इज इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाय इट्स di डिवाइडेड बाय dt. So where L is a coefficient of self inductance, so L is equal to E divided by di by dt. So E is your magnitude of induced EMF, di is the rate of flow of current with respect to time. So this is L. L is a self inductance, otherwise coefficient of self inductance. So from this equation we can define the coefficient of self inductance. So what is the coefficient of self inductance? It is a ratio of magnitude of induced EMF to the rate of flow of current with respect to time is called as self inductance. Otherwise it is also called as coefficient of self inductance. और यहाँ से हमारी ये जो इक्वेशन बनी हुई है, सो L इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय di by dt. यहाँ से हम लोग इसका SI यूनिट और इसका डायमेंशन अगर बनाएंगे तो SI यूनिट इसका होगा. सो द SI यूनिट ऑफ दिस वन, एक तो इसका SI यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर, पहला यूनिट ध्यान में रखेंगे इसका. सो दिस इज वेबर पर एम्पियर, फार्मूला आपके सामने, उसमें से आप उसका यूनिट भी बना सकते हैं. ठीक है, इसका और स्टैंडर्ड यूनिट होता है इंडक्टेंस का हेनरी. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी. अगेन दो फॉर्मूला आपके सामने है, तो एक ये E है, दैट इज EMF. व्हाट इज द साइन ऑफ EMF? वोल्ट. और ये टाइम ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा वोल्ट इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय एम्पियर. वोल्ट इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय एम्पियर. सो दिस इज द थर्ड SI यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस. अगेन वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पियर इज रेजिस्टेंस, and the SI unit of resistance is ohm, so that is ohm into second. So this is the fourth SI unit for the self inductance. And if I am taking the dimension of this self inductance, so अगर मैं यहाँ से इसके dimension ले लूँ तो dimension हो जाएंगे, this is L2 M1 T minus 2 and this is I minus 2. This is the dimension for the self inductance.
and this is the topic is called as self-inductance. So this is a dimension for coefficient of self-inductance. So that is this SI unit of self-inductance. What is the SI unit of self-inductance? Weber per ampere. Henry voltage into second divided by ampere. Again this is volt ohm into second. Clear? So the term that is called as self-inductance. What is self-inductance? हम लोग ने इक्वेशन किसकी बनाई है? Magnitude of induced EMF. This is the equation for magnitude of induced EMF, which is produced, which is production in this coil, and due to relative change, change in the current in the same coil. So that is terms is called as self-inductance. What is self-inductance? The phenomenon of production of induced EMF in the coil due to change in the current in the same coil. So that is called as self-inductance. सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ से जो आपका ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर. सो दैट्स व्हाई phi is directly proportional to I. The magnetic flux associated with the coil या linked with the coil is directly proportional to the current flowing through it. ठीक है? So phi is directly proportional to I. तो phi अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन लिखूं करें, so phi is equal to L into I. तो L is the coefficient of self inductance या coefficient self inductance constant. According to Lenz's law, we get this equation is equal to minus d phi by dt, और यहाँ से हमने phi का equation प्रूव कर लिया, magnitude फॉर्म ले लिया, so we get the magnitude of induced EMF and this magnitude of induced EMF which is produced in the same coil. So यहाँ से हम लोग ने L बना लिया, L is the coefficient of self inductance या otherwise self inductance constant. So E di by dt, यही इक्वेशन से इसको डिफाइन भी कर लिया हम लोग ने. यही इक्वेशन से डिफाइन करेंगे तो coefficient of self inductance is defined as it is a ratio of magnitude of induced EMF to the rate of flow of current with respect to time. So this is called as self inductance, a coefficient of self inductance, and these are the SI unit and this is the coefficient. Clear? चलो लिख लो फटाफट.